वहाँ के लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि रात में कोई भी उस घर के अंदर जाता है उसका दम उसी रूम के अंदर घुटने लगता है। किसी का हिम्मत नहीं होता है उस रूम के अंदर अकेला जाने का। आपको ऐसा लगेगा कि ये लेडी आपके ही सामने है। उस बिल्डिंग में ये अकेली नहीं रहती थी, उसके साथ और कई लोग रहते थे अलग अलग बिल्डिंग में। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। जब उसके डोर के सामने से ये लोग गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। चलिए आज का जो क्राइम स्टोरी है उसे मैं आपको एक हॉन्टेड तरीके से बताने वाला हूँ। जो उस रूम के अंदर हुआ उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। रियलिटी बता रहा हूँ। और वहाँ के आसपास के लोग बहुत ज्यादा डर भी गए थे। सभी को पता था उस बिल्डिंग के ऊपर एक लेडी रहती है, लेकिन ये लेडी फ्रिज के अंदर बंद पड़ी थी छोटे छोटे पीस में। और वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस फ्रिज के अंदर एक लेडी अंदर है छोटे छोटे पीस में। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। देखिए मुक्ति रंजन कौन था और महालक्ष्मी कौन थी। तो देखिए महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बेटी भी थी। उसका पति और महालक्ष्मी दोनों अलग अलग रहते थे। उसके बच्चे उसके पास रहते थे, उसके पति के पास। महालक्ष्मी कभी कभी अपने बेटी से मिलने के लिए भी जाती थी। अब मुक्ति रंजन कौन था और ये कहाँ रहता था। मुक्ति रंजन उड़ीसा के रहने वाला था। दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे, कैसे पहचाने थे। तो बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी एक किराए के बिल्डिंग में रहती थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते थे। तो दोनों एक कपड़े की दुकान में काम करते थे, मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी बेंगलुरु में। और वहीं काम करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे बातचीत शुरू होता है और दोनों में प्यार हो जाता है। और ये बहुत दिनों तक ऐसा ही चला और ये दोनों के बारे में और किसी को पता नहीं था। तो मुक्ति रंजन कभी कभी उसके घर भी जाता था, कभी कभी नहीं डेली जाता था। लड़की को बहुत सारा गिफ्ट भी दिया करता था, सोने पैसे जो लड़की उसे मांगती थी ये मुक्ति रंजन उसे दे देता था। लेकिन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि आगे चल के ये दोनों बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगे थे छोटे छोटे बात पर। और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि दोनों मारपीट भी करते थे। लड़की शादी का दबाव डालता था लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। ये मना करता था कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन लड़की बार बार उस लड़के के ऊपर दबाव डालता था शादी का। और ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सेला था। एक दिन ऐसा हुआ ये लड़का उसके घर जाता है और महालक्ष्मी भी वही थी और छोटे छोटे बात पर दोनों लड़ते थे। और लड़का थोड़ा सा एल्कोहल भी लिया था। लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था शादी को लेकर। लड़का को कुछ और पता चल गया था उस लड़की के बारे में। जैसा ये लड़का उस लड़की को समझता था वैसा नहीं था। और उस रात उसी रूम के अंदर उस लड़की को मार डालती है। ये लड़का मानना नहीं चाहता था, लेकिन ये मार डालता है। जब लड़का अपने पैसे को उस लड़की को बोली कि मेरे पैसे आप वापस कर दो, तो लड़की साफ मना कर दिया। और लड़की ये भी बोला अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं आपको फंसा दूंगा, ऐसा लड़के को बोल दिया। जैसे कि आपको पता है लड़का थोड़ा सा गुस्सेला था, ये थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। थोड़े थोड़े बात पर दोनों के बीच मारपीट हो जाते थे। और उस दिन ऐसा ही हुआ, छोटे छोटे बात को लेकर बहुत ज्यादा मारपीट बढ़ गया था। ऐसा ही मारपीट होते होते उस लड़की के गले को दबा देता है और थोड़ी देर बाद ये लड़की मर जाती है। अब वहाँ ये लड़का अकेला था और डर भी गया था कि मैं इसे कैसे छुपाऊं या कैसे सुसाइड बताऊं। ये तो बहुत ही ज्यादा प्लानिंग बनाया था कि मैं इस लाश को, डेड बॉडी को एक पंखे के ऊपर टांग कर सुसाइड बताना चाहता था। ऐसा प्लानिंग बनाया था, लेकिन ये उसके से नहीं हुआ। और अंदर इस डेड बॉडी को छोटे छोटे पीस में करके उस फ्रिज के अंदर डाल देता है पीस, और वहां से ये निकल जाता है।
और ये डेड बॉडी 20 से 25 दिनों तक उस फ्रिज के अंदर था। और इसके बारे में आसपास के रहने वाले लोगों को और वहीं रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस रूम के अंदर किसी का डेड बॉडी 20 से 25 दिनों तक एक फ्रिज के अंदर बंद पड़ा है। अब धीरे धीरे ये डेड बॉडी सड़ने लगता है, आसपास में बदबू फैलने लगता है, स्मेल आने लगता है। तो धीरे धीरे वहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ शक जाता है कि उस रूम के अंदर कोई है जहाँ से बदबू आ रही है। ये बात वहीं की पुलिस को पता चलता है। फिर पुलिस उस रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, ब्लड बह रहा था, कीड़े चर रहे थे, सड़ चुके थे बॉडी। उस समय सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस बिल्डिंग के अंदर जो भी रहता है ये सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि उस बिल्डिंग के अंदर हो क्या गया है, ऐसा किसने किया है। तो 20 से 25 दिनों तक ये बात किसी को भी पता नहीं था कि उस बिल्डिंग के अंदर हो क्या रहा है। जब ये स्मेल बाहर आया, बदबू किया, तो लोगों ने पुलिस को खबर किया। फिर ये बात पता चला और उस दिन के बाद ये आरोपी भी एक पेड़ से लटक कर मर गया। अब सवाल ये था कि पुलिस उस कातिल तक कैसे पहुंचेगा, कैसे पकड़ेगा, क्योंकि कातिल एक पेड़ से लटक कर अपना जान दे दिया था। लेकिन जान देने से पहले ये अपने छोटे भाई को भी बताकर गया था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की को मैं मार दिया हूँ, ऐसा उसके भाई को बताकर गया था। जब पुलिस उसके घर पहुंचा तो उसके छोटे भाई ऐसा पुलिस को बताया। ऐसे तो मुक्ति रंजन अपने माँ को भी बताकर गया था उस लड़की के बारे में। लड़की उसे कितना ज्यादा परेशान करता था, बार बार लड़की उसे पैसे मांगता था, मुझे परेशान करता था, ऐसा लड़के ने अपनी माँ से बताया था। ऐसे तो पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन कैसे ये मुक्ति रंजन उस लड़की को मारकर एक फ्रिज के अंदर डाल दिया था और किसी को भी पता नहीं था। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को भी पता नहीं था। ये तो छोड़ो, उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी पता नहीं था कि उस रूम के अंदर किसी की डेड बॉडी बहुत दिनों से उस फ्रिज के अंदर है। ये तो स्मेल आया, बदबू किया, तब कहीं जाकर वहाँ के लोगों को पता चला, नीचे में रहने वाले लोगों को पता चला। फिर मौके पर पुलिस आया और उसके छानबीन किया, तब पता चला कि उस फ्रिज के अंदर किसी का डेड बॉडी है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।